मैंने क्या कर्म ही कर दिया ऐसा कि मेरे माँ बाप मेरे से मिलने नहीं आए शो पर, बट वो कभी बात हुई नहीं थी घर वालों से, क्योंकि मैं मुनव्वर नहीं हूँ ना, मैं जिसको हाँ। कमिट करके आता हूँ उसके साथ जिंदगी भर निभाता हूँ। सलमान सर ने मेरी कम्युनिटी का, ब्रो सेना का एक मजाक बना दिया था, वो चीज़ बाहर भी आई थी, तो वो वहाँ से बिग बॉस वर्सेस मीशे शुरू हुआ। उसके बाद फिर दूसरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो शायद ऑन एयर नहीं है, मुझे अभी पता लग रहा है लोगों से कि मैंने एक वॉक ऑफ शेम करी थी पूरे बिग बॉस के घर में। एंड मैंने वो वॉक ऑफ शेम इसलिए करी थी क्योंकि पूरे घर वालों ने एक चीज़ बोली थी मेरे को कि तूने इस शो की प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट नहीं करी। मैंने एक लाइन बोली भी थी कि हमें ना हमेशा ऐसा एंटरटेनर दिखाएंगे, विनर नहीं दिखाएंगे। बिग बॉस को पता था कि हम कभी नहीं निकाल पाएंगे ऐसे, तो फिर षड्यंत्र रचा गया ईशा वाले टाइम भी। सो अगर आपको एक हाफ इन्फॉर्मेशन दी जाए ना कि आपके घर वालों को बुलाया और आपके घर वाले शो पर आए नहीं, मेरे ये चीज़ बोली गई थी कि हम लोग केवल अनुराग से डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल आपसे डिस्कशन करेंगे, ये बात भी मुझे नहीं पता थी। उसके बाद अगर मैं अब समझ रहा हूँ मैं किस मेंटल ट्रॉमा से उस शो के अंदर गया हूँ कि हाफ ऑफ इन्फॉर्मेशन करके बस मेरी धज्जियां उड़ाई जा रही थी हर एक पॉइंट पर कि तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो मैं बात करने वाला हूँ यूकी 07 राइडर के बारे में। तो आफ्टर इवेक्शन फ्रॉम बिग बॉस 17, यूकी 07 ने रिएक्ट करा है अपने जोकर वाले मीम के बारे में, और उन्होंने बिग बॉस से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी हिडन चीजों को भी रिवील करा है। और उन्हीं में से एक टॉपिक रिवील करते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे और उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। तो आप सभी को ये तो पता होगा कि आफ्टर इविक्शन जब भी कोई कंटेस्टेंट बाहर आता है तो उसका इंटरव्यू होता है, बट यूकी 07 राइडर बिग बॉस के मेकर से इतना ज्यादा नाराज हो गए थे कि उन्होंने इविक्शन इंटरव्यू देने से भी मना कर दिया था। बट इवेंचुअली उन्हें देना पड़ा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये सब मेंशन ऑलरेडी होता है। तो फाइनली उनका इंटरव्यू आ गया है और जो जोकर वाला मीम उनका वायरल हो रहा था उसके ऊपर फाइनली उनका रिएक्शन आ चुका है, जिस पे इंटरव्यूअर उनसे सवाल पूछते हैं कि 90% ऑफ योर कम्युनिटी ने आपको ही ट्रोल किया है, जिस पे अनुराग डोभाल बोले कि मैंने हमेशा अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करा है। वो कहते हैं ना, अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं हर जगह। तो जो अच्छे लोग हैं जैसे एल्विश भाई, उन्होंने आज भी मेरा साथ दिया है, और जब इंसान का बुरा वक्त होता है ना तब उसी पे उंगली उठाई जाती है। जब मैं बीच में उस जोकर वाले मीम के फेस से गया, मैंने वो मीम्स देखे और आज लोग मुझे आके ये बोल रहे हैं कि तूने अच्छा खेला। बट बीच में काफी लोग उस समय मीम्स को लेकर मजाक बना रहे थे और कह रहे थे कि भाई ये क्या बोला है, और आज लोग मुझसे एग्री कर रहे हैं। उस समय मेरा बुरा वक्त था तो लोगों ने मुझे ट्रोल करा, और आज मेरा थोड़ा अच्छा वक्त है तो लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसके बाद यूकी 07 राइडर ने अपना एक बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट रिवील करा जो कि ऑन एयर भी नहीं दिखाया गया था, और स्टोरी को देख के बहुत लोग शॉक हो गए थे, इंक्लूडिंग फुकरा इंसान। उन्होंने अपने एक ट्वीट पे लिखा, नो वन डिजर्व सच ट्रीटमेंट, डिसअपॉइंटेड। अभिषेक मल्हान ने बिग बॉस की इस हरकत को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा। आगे यूकी 07 राइडर ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बताया कि जब वो बिग बॉस के अगेंस्ट जाने लग गए थे तो तब उन्हें बहुत खराब तरीके से ट्रीट करा, जैसे बिग बॉस की तरफ से उन्हें वॉक ऑफ शेम कराया गया था। उन्हें ये भी बोला कि बहुत सारी ऐसी चीज भी हैं जो शायद ऑन एयर भी नहीं हुआ, और ये चीजें मुझे अभी पता चल रही है बाहर लोगों से। जैसे मैंने एक वॉक ऑफ शेम करी थी पूरे बिग बॉस के घर में, और वो पूरी एक्टिविटी मेरे लिए बनाई हुई थी। उन्होंने मुझे सबके सामने खड़ा कर दिया था कि तूने शो की डिसरिस्पेक्ट करी है, और पूरे घर वाले शेम शेम अनुराग बोल रहे थे। पूरे घर वालों के सामने मुझे जलील करा, मेरे को एक शेम का बोर्ड हाथ में पकड़ा दिया था। समझ रहे हैं मुझे क्या फील हो रहा था वहां पे। उसके बाद वो एक और चीज रिवील करते हैं, जैसे आप लोगों को याद होगा कि यूके 07 को जब बहुत ज्यादा ट्रोल करा था, बेसिकली जब सलमान खान उनको ब्रो सेना के बारे में बोल रहे थे, तो इसी चीज के बारे में यूके 07 बिग बॉस के सामने आवाज उठाते थे कि ये चीज गलत है, बिग बॉस इस चीज को आप रोकिए। और उनका वो फेस इतना गंदा चल रहा था कि वो 2 करोड़ रुपए पे करके शो भी क्विट करने वाले थे। तो ये सब होने के बाद भी बिग बॉस ने एक दिन यूके 07 को इन्फॉर्म करा कि आपकी फैमिली ने इनकार कर दिया है शो में आने से, जबकि स्टोरी कुछ डिफरेंट ही थी। और उनकी फैमिली को बोला गया था कि आपको अनुराग से मिलने को नहीं मिलेगा, बस बिग बॉस से बात कर सकते हो। तो उनकी फैमिली को बिग बॉस से थोड़ी बात करनी है, अनुराग से बात करनी थी, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। और ये सेम चीज उन्हें बाहर आके पता लगी, और उन्होंने इंटरव्यू में ये चीज बोला कि मैं ही सोच रहा था कि मेरे पापा की तबीयत खराब होगी या मेरी मम्मी की तबीयत खराब होगी, क्योंकि पास में ऐसी चीजें हो गई हैं कि मेरे घर वाले ने मुझसे बातें छुपाई हैं ताकि मैं अपने काम में फोकस कर सकूं। तो आप लोग समझ रहे हो कि मैं किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा था शो में। हाफ इन्फॉर्मेशन देके मेरे मेंटल स्टेट की धज्जियां उड़ाई जा रही थी हर एक पॉइंट पे कि तू सह, और मैं सह रहा था। और उसके बाद में सुबह उठता था और बाथरूम में एक एक घंटा रोता था, और जैसे तैसे मैंने ये सब झेला।
एंड और भी काफी ज्यादा इंटरव्यू बाहर आए हैं जिसमें उन्होंने अपने अनफेयर इविक्शन के बारे में बताया है और बहुत सी बातें डिस्क्लोज करी है कि कैसे पब्लिक वोटिंग के थ्रू नहीं, कंटेस्टेंट वोटिंग के थ्रू मुझे बाहर निकाला गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिग बॉस वाले चाहते थे कि वो बिग बॉस हाउस से बाहर निकल जाए। और मुनव्वर फारूकी के बारे में भी बहुत कुछ चीजें बोली, जहाँ पे एक जगह उन्होंने ये भी बोला कि उनसे बड़ा दोगला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। एंड सिर्फ UK07 राइडर ही नहीं बल्कि अंजलि अरोड़ा ने भी काफी ज्यादा एलिगेशन मुनव्वर फारूकी के ऊपर लगाए। तो आप लोगों को इन दोनों की जोड़ी तो याद ही होगी, जहां इन दोनों का कुछ न कुछ सीन लॉकअप शो में था जिसमें मुनव्वर फारूकी विनर भी रह चुके हैं। रिसेंटली एक इंटरव्यू में अंजलि अरोड़ा ने मुनव्वर फारूकी के लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और वो क्या बोली आप खुद सुन लो। एंड गर्ल्स वेरी वेल, दिस इज फॉर मुनव्वर फारूकी। लड़कियों को भी खेलना जानते हैं और अपने शब्दों से इंसान को पलटना घुमाना सब जानते हैं वो। ये क्यों कह रहे हो आप ऐसा? क्योंकि बहुत बड़ा उन्होंने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी, अभी आई डोंट नो कितनी है जो भी बाहर आनी बाकी है, किस आधार पर आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स बट आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन दिस। उनके इस इंटरव्यू के बाद काफी लोग उनसे एग्री कर रहे थे और काफी नहीं, जिसमें मैक्सटन का भी एक रिप्लाई आया कि नॉट सपोर्टिंग एनीवन बट वाज़न्ट शी द वन हु प्रपोज मुनव्वर फारूकी इन अ शो लॉकअप एंड गॉट रिजेक्टेड बाय हिम। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और इस कंट्रोवर्सी में आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना।